चंद्रयान-3 मिशन की सफलता में कई लोगों की हिस्सेदारी है। इन्हीं में से एक है नागपुर विभाग की विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री। इस अभियान के दौरान बिद्री इसरो UR राव नियंत्रण कक्ष में कंट्रोलर के पद पर कार्यरत थी। यूएसएन न्यूज़ से खास बातचीत में विभागीय आयुक्त ने इसरो के अपने कार्यकाल का अनुभव साझा किया और चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी पर खुशी व्यक्त की। यान के लिए लगने वाली सामग्री की खरीदारी विजय लक्ष्मी बिद्री के हिस्से में थी। देश चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का जश्न मना रहा है, लेकिन इस सफलता में एक और शख्सियत का अहम योगदान है नागपुर विभाग की विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री मैम का। जिस समय ये प्रोजेक्ट शुरू था उस समय मैडम एक अहम भूमिका में थी और जो UR राव उपग्रह केंद्र है वहाँ पर कंट्रोलर की भूमिका में थी। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप जब वहाँ कार्यरत थी तो किस तरीके का कामकाज शुरू हो रहा था और क्या एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो एंड URSC टीम कि कल जो अचीवमेंट हुआ कि एक जो सॉफ्ट लैंडिंग लूनार साउथ पोल में हुआ वो एक स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट है। 75 इयर्स में ये स्पेस सेक्टर में सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है देश के लिए भी और पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी। 2019 से 2022 तक 2019 पासून 22 पर्यंत मी UR राव सॅटेलाइट सेंटरचे कंट्रोलर म्हणून नियुक्त होते। उस टाइम में जो है चंद्रयान-2 का कंप्लीशन फेज़ शुरू हुआ था जब अप्रैल में मैं गई थी 2019 में। तो जब जुलाई में चंद्रयान-2 का ये हुआ, फिर सितंबर में उसका लैंडिंग हुआ, उस टाइम में भी हम लोग जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है हमारा और हमारा जो बेसिकली मॉक्स है उसमें कंट्रोल रूम में हम सब लोग थे। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी आए थे बेंगलोर में। लेकिन वो चंद्रयान-2 का जो हमारा लैंडर का उस टाइम प्रॉब्लम हुआ एंड वो निश्चित जगह पर लैंड नहीं हो पाया। 500 मीटर थोड़ा आगे होके जब उसका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ तब जो डिसअपॉइंटमेंट थी तो वो भी हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन उसके बाद जो एक फेलियर रिपोर्ट तैयार किया इसरो ने, फिर उन्होंने पूरा ये प्रयास किया कि बहुत जल्द हम चंद्रयान-3 तैयार शुरू करेंगे करके। तो चंद्रयान-3 जब शुरू हुआ, जब उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर दाखिल हुए हमारे साथ UR राव सैटेलाइट सेंटर में, तो वीरमुत्तुवेल करके उनको अपॉइंट किया गया। फिर उनका जो पूरा उनका टीम का जो लॉजिस्टिक्स था और उनका टीम का जो प्रोक्योरमेंट है, जो कंपोनेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट भी होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का ये रहता है। तो उनका सब प्रोक्योरमेंट, उनका टेंडर्स, उनका जो लाइसेंसेस और उनका इंपोर्ट्स, ये सब हम एज कंट्रोलर में देखती थी। एंड जो बजट का प्रोविज़न था, बजट चंद्रयान-3 का बजट, बिकॉज चंद्रयान-3 मेनली बन रहा था UR राव सैटेलाइट सेंटर में, लेकिन उनके जो बाकी पार्ट्स है, काफ़ी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, फिर विक्रम साराभाई सेंटर त्रिवेंद्रम और बाकी इसरो के सेंटर्स में भी कुछ कुछ काम चल रहा था उसके रिलेटेड। तो उन सब का बजट का नियोजन करना, फिर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो थे और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स जो थे वो मैं देखती थी। तो इसीलिए जो है 2022 में मेरा डिप्यूटेशन का पीरियड कंप्लीट हुआ, फिर मैं वापस महाराष्ट्र में आई। लेकिन जो पूरा टीम के साथ चंद्रयान-3 के साथ बाकी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, आदित्य L1 वगैरह। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि पूरा इस टीम को बहुत करीबी से देखने का और उनके साथ काम करने का, तो मैं बहुत एक गर्व महसूस करती हूँ और आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड इमोशनल फॉर द एंटायर टीम। ये थी नागपुर की विभागीय आयुक्त तो विजय लक्ष्मी बिद्री मैम, जिन्होंने हमें बताया वो चंद्रयान-3 जो मिशन है उसकी अहम भूमिका, एक अहम जिम्मेदारी कुछ समय के लिए मैम ने निभाई है। मैडम का जो परिवार है वैसे भी वो जो सर्विस है, इस सर्विस में बहुत अहम रोल रखता है और कई बड़े काम जो हैं मैम के परिवार के जो अलग अलग IAS और IPS ऑफिसर रहे हैं। लेकिन उससे इतर मैडम की जो अचीवमेंट है वो भी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इससे कई और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।